राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परमंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों का पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत अच्छा गया होगा। मेरा भगवान की कृपा से बहुत अच्छा गया। और हमेशा मैं कहती हूँ, मैं एकादशी की बात ही क्यों कर रही हूँ, किसी भी व्रत का जब तक पारण नहीं होता तब तक व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। पारण क्या होता है? पारण होता है व्रत को सही समय पर खोलने की जो प्रतिक्रिया होती है, सही समय पे विश्राम करने की जो प्रतिक्रिया होती है, उसको व्रत का पारण करते हैं। आप में से कौन कौन लोग वैष्णो देवी गए हैं, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताओ। जब आप वैष्णो देवी गए होगे तो आपने देखा होगा कि वैष्णो देवी की यात्रा तब तक आधी अधूरी रहती है जब तक आप भैरव बाबा की यात्रा ना कर ले। वैष्णो देवी की यात्रा जब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती जब तक आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लो। ठीक इसी प्रकार से पाप मोचनी एकादशी या फिर कोई भी एकादशी के व्रत का अगर आप सही समय पर सही विधि से व्रत का पालन नहीं करते हो, अर्थात व्रत को नहीं खोलते हो, तब तक वो व्रत आधा अधूरा माना जाता है। पूरे भारतवर्ष में पाप मोचनी एकादशी का जो व्रत रखा गया है वो 15 मार्च को रखा गया है और 15 मार्च के बाद 16 मार्च को आपको एकादशी के व्रत का पारण करना है। पारण से संबंधित तो बहुत सुंदर कथा हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में है। राजा अमरीश की कथा। एक परम भगवत प्रेमी थे राजा अमरीश जी। इतने परम भगवत प्रेमी थे कि राजा होते हुए भी भगवान के लिए वस्त्र खुद धोते थे। राजा होते हुए भी भगवान के लिए चक्की से आटा खुद होते हुए भी भगवान के लिए वस्त्र खुद ही सिलते थे। अरे राजा होते हुए भी भगवान के लिए आटे से चक्की खुद ही पीसते थे, मतलब चक्की से आटा खुद ही पीसते थे। अब पहले जमाने में वो वाला तो चक्की होती नहीं थी कि आपने गेहूं डाला और आटा निकल गया। पहले जमाने में हाथ वाली चक्की होती थी। सोचिए, वो राजा है, हजारों सैनिक है उनके, लेकिन फिर भी भगवान का काम वो स्वयं ही कर रहे हैं। तो ऐसे परम भगवत प्रेमी थे राजा अमरीश जी। एक बार की बात है, उन्होंने एकादशी का व्रत किया हुआ था और द्वादशी पे उनके द्वार पे दुर्भाषा ऋषि का आना हुआ। द्वादशी पे जब वो अपने व्रत का पारण करने के लिए जाए थे तब दुर्भाषा ऋषि का आगमन हुआ। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि अगर हम द्वादशी पे अपने व्रत का पारण करने के लिए जा रहे हैं, कोई तो कन्या घर पे आ जाए जो कि 8 साल से छोटी हो, तो हमारा व्रत सफल हुआ ऐसा माना जाता है। या फिर कोई ऋषि मुनि साधु संत, आपके मान्य बुआ बहन का घर पे आना, साधु संतों का घर पे आना, वैष्णव लोगों का घर पे आना, मतलब आपका व्रत 110% सफल हो गया है, ये एक कारक ही होता है। दुर्भाषा ऋषि का आगमन हुआ और जैसे ही दुर्भाषा ऋषि का आगमन हुआ, राजा अमरीश ने देखा और कहा कि मेरा आपको वारंवार प्रणाम है, आज मैं अपने एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन महाराज पहले आप जिमिए, उसके बाद ही मैं अपने एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए जाऊंगा। जैसे ही दुर्भाषा ऋषि ने देखा कि राजा अमरीश अपने एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे अभी स्नान वगैरह करने में थोड़ा समय लगेगा, मैं थोड़ी देर से आ रहा हूँ, आप मेरी प्रतीक्षा कीजिए, उसके बाद ही हम लोग भोजन इत्यादि ग्रहण करेंगे। अब राजा अमरीश तो वह दुर्भाषा ऋषि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाषा ऋषि को स्नान वगैरह करने में टाइम लग गया। अब राजा अमरीश ने देखा कि भैया द्वादशी तिथि खत्म होने वाली है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि अगर आपने एकादशी का व्रत एकादशी से संबंधित रखा हुआ है तो आपको द्वादशी पर अपने व्रत का पालन एनी हाउ करना है, लेकिन अगर आपने द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखा है तो त्रयोदशी तिथि की 1/4 अवधि पे भी आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। अब दुर्भाषा ऋषि तो आ नहीं रहे, राजा अमरीश जी बड़े परेशान हो रहे हैं। राजा अमरीश जी ने साधु संत महात्माओं को बुलाया है अपने राज्य के और बोला है कि मेरे एकादशी के व्रत का आज मुझे पालन करना है। अगर मैं व्रत का पालन नहीं करता हूँ तो मेरा व्रत आधा अधूरा माना जाएगा, और अगर मैं व्रत का पालन कर लेता हूँ तो मैं कैसा क्षत्रिय हूँ। मैंने दुर्भाषा ऋषि को वचन दिया है कि जब तक मैं आपको भोजन इत्यादि नहीं कराऊंगा, मैं अपने एकादशी के व्रत का पालन नहीं करूंगा। सभी साधु संत महात्माओं ने बोला कि आप भगवान के चरणों का चन्यामृत पी लीजिए। जब आप भगवान के चरणों का चन्यामृत पी लेंगे, उसके बाद आपका व्रत जो होता है वो संपूर्ण माना जाएगा। अब राजा अमरीश ने भगवान के चरणों का चन्यामृत पीने के लिए जैसे ही कटोरी में चन्यामृत लिया है, पीने के लिए अपने मुखार बिंदु तक लेके आए हैं, दुर्भाषा ऋषि का महाराज आगमन हो गया। दुर्भाषा ऋषि ने कहा, हे मूर्ख धूर्त राजा, तू ये क्या कर रहा है? तूने मुझे वचन दिया है कि जब तक तू मुझे भोजन इत्यादि नहीं गिरा देगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा, तू तो अन्न जल ग्रहण कर रहा है। राजा अमरीश जी बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, लेकिन भैया दुर्भाषा ऋषि तो दुर्भाषा ऋषि है, उनको तो बहुत तीव्रता से क्रोध आ जाता है। उन्होंने अपनी जटा ली है, अपने बालों को ऐसे ऐसे गोल गोल को घुमाया है, जटा को खींच के पटक लिया है, जमीन पे पटक दिया है, भयंकर राक्षसी प्रकट हो गई है, नाम पड़ा कृत्या।
कृत्या राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही कृत्या राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, महाराज भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि आगे भाग रहे हैं, सुदर्शन चक्र पीछे भाग रहा है। दुर्वासा ऋषि भागते भागते भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोलते हैं, मुझे आपके 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, कृपया कर इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। तो दुर्वासा ऋषि जब ऐसा बोलते हैं तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि बेशक आपको मेरे 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। महाराज, जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। भागते भागते पहुंचते हैं भगवान शिव के पास और बोलते हैं कि मुझे आपका अंश अवतार बोला जाता है, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। भगवान शिव बोलते हैं कि बेशक आपको मेरा अंश अवतार बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। जाके विष्णु जी के पास जाते हैं और विष्णु जी जैसे ही दुर्वासा ऋषि को देखते हैं, विष्णु जी प्रणाम करते हैं, अरे दुर्वासा जी, आपका विष्णु लोक में स्वागत है, आइए बैठिए, भोजन पाइए, विश्राम होइए। दुर्वासा ऋषि बोलते हैं, मैं भोजन भी पालूंगा, बैठ भी जाऊंगा, लेकिन इस सुदर्शन चक्र को शांत करो। भगवान विष्णु हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि जब तक आप विष्णु लोक में हो तब तक ये सुदर्शन चक्र आपका कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप विष्णु लोक से जाओगे ये सुदर्शन चक्र पुनः आपके पीछे पड़ जाएगा। अरे विष्णु जी, ये सुदर्शन चक्र तो आपका ही है। भगवान कहते हैं कि बेशक ये सुदर्शन चक्र मेरा है, लेकिन अहम भक्त पराधीनम। दुर्वासा ऋषि बोलते हैं, लेकिन ये सुदर्शन चक्र तो आपका है। भगवान विष्णु बोलते हैं, बेशक ये सुदर्शन चक्र मेरा है, लेकिन अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। जब तक आप विष्णु लोक में हो ये आपके कुछ नहीं करेगा। अरे तो फिर ये शांत कैसे होगा? जिसकी वजह से ये सुदर्शन चक्र उत्पन्न हुआ है वही उसको शांत कर सकता है। इसको शांत करने की सामर्थ्य केवल और केवल राजा अम्बरीश में ही है। दुर्वासा ऋषि भागते हुए गए हैं, राजा अम्बरीश के चरणों पे गिर गए हैं और कहते हैं कि आपसे बड़ा मैंने भक्त नहीं देखा। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कथा बहुत अच्छे से वर्णन आती है। राजा होते हुए भी राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था, भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। तो एकादशी आप लोगों को पता है 15 तारीख की है। पंचांग देखकर मैंने नोट कर लिया है टाइमिंग। 16 तारीख को आपको अपने एकादशी के व्रत का पारण करना है। 16 तारीख को सुबह सुबह 6:30 बजे से लेकर और 8:54 तक, मोटा मोटा 9 बजे तक मान लीजिए, 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको बहुत शुभ संयोग मिल रहे हैं। इन शुभ संयोगों पे आप अपने एकादशी के व्रत का पालन कर सकते हो। एकादशी के व्रत के पालन के लिए आपको करना क्या? एकादशी के व्रत के पालन के लिए सुबह उठिए, उठने के बाद स्नान कीजिए और कोई भी चावल का आइटम बना लीजिए। आप चावल बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, दाल चावल बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। हमारे ना श्रीधाम वृंदावन में एक मंदिर है, राधा दामोदर जी का मंदिर, वहां पे हर द्वादशी पे खिचड़ी का भोग बनता है। तो खिचड़ी बनाइए, फिर भगवान को उठाइए, भगवान को स्नान कराने के बाद उनको उस चावल का भोग लगाइए। फिर किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाइए। अगर कोई योग्य ब्राह्मण घर पे नहीं आ सकते हैं तो साधु संतों को घर पे बुला सकते हो, कुंवारी कन्या को घर पे बुला सकते हो, अपने मान्य को घर पे बुला सकते हो। अगर कोई भी संभव नहीं है कि दीदी 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक व्रत का पालन है, इस समय पे सबको ऑफिस जाना है, यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है, कोई आ ही नहीं सकता, तो महाराज आप एक थाली भर के भोजन निकाल लीजिए, गौशाला में जाके दे दीजिए, या फिर किसी भी मंदिर में, तो फिर आप गौशाला में जाकर एक थाली भोजन आप वहाँ पे उपलब्ध करा दीजिए। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आप मंदिर में एक थाली भोजन करा दीजिए। अगर मंदिर में भी नहीं करा सकते हो तो आप सिंपल से कुछ पैसे, जिससे एक वक्त का या 2 वक्त का खाना आ जाए, वो पैसे निकाल के रख दीजिएगा। उसके बाद आपने भगवान को जिस चीज का भोग लगाया है वो चीज खाकर आपको अपने व्रत का पारण करना है। याद रखिए, पाप मोचनी एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी है। उसके साथ हम अगले साल हिंदू नववर्ष में प्रारंभ हो जाएंगे, प्रवेश कर लेंगे, और हिंदू नववर्ष की फिर हम प्रथम एकादशी हम लोग बनाएंगे। ये साल की अंतिम एकादशी है, हिंदू नववर्ष की अंतिम एकादशी है, और उसके बाद फिर अमावस्या आएगी, उसके बाद चैत्र नवरात्रे आप लोगों के प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस साल का आखिरी दान होगा जो आप द्वादशी पे करेंगे और उसके बाद अमावस्या तिथि पर करेंगे। तो इस द्वादशी पे आपको दान अवश्य करना है। देखो, जो चीज आपने भगवान को भोग लगाइए, फॉर एग्जाम्पल
एकादशी पे भगवान को चिरौंजी का भोग लगाने से कहते हैं छछूंदर की योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आपने चिरौंजी का भोग लगाया तो द्वादशी पे आपको चाहे आप 10 पीस चिरौंजी को लीजिए, लेकिन जरूर और जरूर दान कीजिए। द्वादशी पे 2 समय भोजन किया जाता है, वैसे तो एक ही समय भोजन किया जाता है, लेकिन एक समय हम तब कर लेते हैं जब हम व्रत का पालन करते हैं। जब हम व्रत का पालन करते हैं तब हम एक समय भोजन कर सकते हैं, अन्यथा फिर हम रात्रि को एक समय भोजन कर सकते हैं। याद रखो बच्चों, 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक एनी हाउ अपने व्रत का पालन कर लीजिएगा। अगर 9 बजे तक आपने व्रत का पालन नहीं किया तो 9:40 पर द्वादशी तिथि खत्म हो रही है और हम त्रयोदशी तिथि में प्रवेश कर जाएंगे। और अगर हमने एकादशी का व्रत रखा है तो द्वादशी पे हमें एनी हाउ अपने व्रत का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैंने आपको पालन का समय बता दिया है। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस। और प्लीज इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और उसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।